सो इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी फील द डिवीजन, उसमें आपने जो सपोर्ट दिखाया है उसके लिए मैं आपका जितना शुक्रिया करूं वो कम है। आपको कुछ नहीं करना, जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं सिर्फ अगर पसंद आती है तो आपको लाइक और कमेंट करके उसको शेयर करना है, बाकी मैं देख लूंगा। उसकी एनर्जी आज इस वीडियो में दिखेगी। जो आपने पहले जो सपोर्ट दिखाया है, अभी तक जितनी भी मैंने वीडियो आज तक अपलोड की हैं उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा रिस्पांस था उस वीडियो का जो मैंने लास्ट अपलोड की थी। तो चेकआउट कर लेना अगर आपने वो नहीं देखी हो। बेसिक्स ऑफ मैथ प्लेलिस्ट के अंदर पड़ी है और रिसेंट वीडियो में भी आपको मिल जाएगी आराम से। तो आज हम जो फील करने वाले हैं वो है फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शन के बारे में कंप्लीट आपको नॉलेज दे दूंगा, मतलब क्या है कि फ्रैक्शन क्या होती है, कन्वर्ट किस तरह से कर सकते हैं, महसूस कैसे करते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में पता चलेंगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले व्हाट इज फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रैक्शन क्या होती है, आपको एक लाइन में बता दूंगा कि फ्रैक्शन होती क्या है, चैप्टर खत्म। पहले ये किस ग्रुप के अंदर आती है, रैशनल नंबर के ग्रुप के अंदर आती है। रैशनल नंबर में दो पार्ट होते हैं, फ्रैक्शन और दूसरा होता है हमारा होल नंबर। ठीक है, अब ये क्या बला आ गई, नई बात आ गई रैशनल नंबर की क्या है। पहले ये तो बताओ रैशनल नंबर क्या होता है। तो मैंने नंबर सिस्टम पर कंप्लीट चार्ट की एक वीडियो बनाई थी जिसमें सारे नंबर डिटेल में बताए थे। तो अगर आपने वो नहीं देखी हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज कॉम्पिटेटिव एग्जाम ट्रिक के नाम से एक प्लेलिस्ट है उसमें चेक कर लेना। तो अब रैशनल नंबर क्या होते हैं फिर भी मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ। रैशनल नंबर इस फॉर्म में होते हैं, पी और क्यू क्या है, इंटीजर है और क्यू नॉट इक्वल टू 0। ये तो ऑब्वियस सी बात है, नीचे का नंबर 0 नहीं होना चाहिए। 0 अगर बन गया तो मतलब क्या होगा, वो इनफाइनाइट बन जाएगा। तो आप ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, P और Q की वैल्यू हम कोई सा भी इंटीजर की वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो फॉर एग्जांपल अगर P की वैल्यू मैंने 3 ले ली, Q की वैल्यू 2 ले ली, तो ये क्या होगा, हमारा एक रैशनल नंबर होगा। पहले मैं रैशनल नंबर बता रहा हूँ, ये फ्रैक्शन नहीं बता रहा, पहले ये ध्यान रख लेना। P की वैल्यू मैं 4 ले रहा हूँ और Q की वैल्यू 2 ले रहा हूँ, तो ये भी क्या होगा, हमारा रैशनल नंबर होगा। इसी तरह से अगर मैं निगेटिव इंटीजर लेना चाहूँ तो -2 और नीचे ले लिया 3, तो ये भी क्या होगा, हमारा एक रैशनल नंबर होगा। तो ये जो भी मैंने एग्जांपल लिया आपको, ये रैशनल नंबर के लिए। और P की वैल्यू मैंने 5 ले ली, Q की वैल्यू 1 ले ली, तो ये भी क्या होगा, मेरा एक रैशनल नंबर होगा। अब इस रैशनल नंबर के अंदर दो तरह के नंबर आते हैं, मतलब क्या, फ्रैक्शन और होल। क्यों बनाया ऐसा, क्यों किया, देखो यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। आपने देखा 3/2 है, तो अगर आप इस फ्रैक्शन को मतलब क्या है सॉल्व करेंगे, यानी 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आंसर आएगा। इसी तरह से 2 को 4 से डिवाइड करो, सॉरी 4 को 2 से डिवाइड करो तो 2 2 जा 4, तो क्या आ जाएगा 2। यहाँ पर 2/3 है तो पॉइंट में आंसर आएगा। यहाँ पर 5/1 है तो सिर्फ 5 आएगा। तो आपने देखा कुछ में पॉइंट में आंसर आ रहा है और कुछ में पूरा नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, उन्होंने दो ग्रुप बनाए जिसमें एक तो पॉइंट में आंसर आ रहा है और एक में पूरा आ रहा है। तो यहाँ पर देखो होल नंबर का मतलब क्या है, जो पूरे नंबर आए, जैसे कि ये, तो ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, 4/2 का मतलब क्या है, 2। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर वही नंबर आते हैं जो पूरे होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, -2 -3 -1 0 1 2, इस तरह से जितने भी नंबर आएंगे वो होल नंबर में आएंगे। ठीक है, और भी इधर सारे बहुत सारे होंगे। तो यहाँ पर जितने भी पूरे कंप्लीट नंबर होते हैं वो सब इधर आते हैं होल नंबर में। ओके, इसी तरह से अगर मैं बात करूं फ्रैक्शन की, तो यहाँ पर वही नंबर आएंगे जो पॉइंट्स में आता है आंसर। जैसे यहाँ पर देखो 3/2 हो गया, -2/3 हो गया, माइनस का कोई सा भी नंबर लिख लो, प्लस का कोई सा भी नंबर लिख लो, लेकिन बस आप ये ध्यान रखोगे कि पॉइंट में जब भी कोई वैल्यू आ रही है तो वो फ्रैक्शन है। ठीक है, बस ये दोनों में फर्क होता है, ये होल हो गए और ये फ्रैक्शन हो गए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से शेप के थ्रू फ्रैक्शन को फील कर सकते हो। फ्रैक्शन तो समझ में आ गया कि भाई ऊपर और नीचे एक नंबर होगा और यहाँ पर पॉइंट में आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप ये भी तो कह सकते हो ऊपर। अच्छा, कुछ लोग क्या दिमाग में रखते हैं कि भाई फ्रैक्शन का मतलब क्या है, ऊपर और नीचे एक नंबर जरूर होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। आप देखो, मान लो मैं होल नंबर को ऐसे लिख दूं, ऐसे लिख सकता हूँ, भाई ये क्या है, 5 है, तो यहाँ पर 5 को 5/1 लिख सकते हैं। तो ऊपर और नीचे यहाँ पर भी नंबर आ रहा है, तो आप तो फिर इसको भी फ्रैक्शन बोलोगे। तो नहीं, ये फ्रैक्शन नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ वो डेफिनेशन भूल जाओ, वो तो बस समझाने के लिए थी कि ऊपर और नीचे एक नंबर होगा तो वो फ्रैक्शन है, नहीं। बस आप क्या ध्यान रखोगे कि जब भी कोई नंबर को डिवाइड करने पर पॉइंट में आंसर आ रहा है वो फ्रैक्शन है, और जिसमें नहीं आ रहा पॉइंट में आंसर, पूरा नंबर है, वो होल है।
बस। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा अंडरस्टैंडिंग बाय शेप्स। तो इसको फील किस तरह से करोगे वो इसी के थ्रू मैं आपको समझाने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने घर पर पिज्जा मंगाया खाने के लिए, इसको पिज्जा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, हमारा पिज्जा, ठीक है। अब इस पिज्जे में आपने 4 पीस किए, ठीक है, नाइफ से 4 पीस कर दिए। अब उसमें से आपने एक पीस ले लिया, ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई एक पीस कोई सा भी आप ले सकते हो क्योंकि सारे इक्वल पार्ट्स हैं। तो आपने एक पीस ले लिया ये वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको अगर फ्रैक्शन में लिखना हो तो कैसे लिखोगे, ये एक पूरा पिज्जा था, उसके आपने कितने पीस करे थे, 4। तो आप नीचे लिखोगे 4 और उसमें से कितना पार्ट आपने ले लिया, सिर्फ एक पार्ट लिया, तो आप लिख दोगे 1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपने एक पिज्जा था उसके 4 पार्ट किए और एक पार्ट ले लिया, तो इसका मतलब क्या है, आपने 1/4 पार्ट ऑफ द पिज्जा खा लिया, ठीक है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर 2 हिस्से ले लेते, पहले हम इसी शेप को समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसी तरह से अगर आपने इसी शेप में ये पार्ट और ले लिया, सॉरी इधर वाला ले लेते हैं, ठीक है, ये पार्ट और खा लिया, आपको और भूख लग रही थी, आपने इधर का भी पार्ट खा लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, कैसे लिखोगे, कितने पार्ट करे, 4 पार्ट तो 4 है, उसमें से कितना आपने पार्ट ले लिया, तो एक तो ऊपर वाला ले लिया था, एक नीचे वाला ले लिया, तो 2 पार्ट आपने ले लिए। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2 से कैंसिल हो रहा है तो 2 1 are 2, 2 2 are 4, तो इसका मतलब आपने क्या ले लिया, 1/2 का मतलब क्या होता है, हाफ, आधा पिज्जा आपने खा लिया। देख सकते हो ये आधा है, आधा आपने खा लिया, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने कहा मुझे और भूख लग रही है, मैं एक पार्ट और ले लेता हूं, ये वाला पार्ट आपने और ले लिया। अब इसको कैसे लिखोगे, नीचे जो नंबर आता है वो कौन सा नंबर है, नंबर ऑफ पीसेस। तो यहाँ पर आपने कितने पीस किए थे, 4, और कितने पार्ट आपने ले लिए, 1 2 3, तो यहाँ पर 3/4, कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा फ्रैक्शन में। तो हम इसको कैसे बोलेंगे कि आपने 3/4 ऑफ द पिज्जा खा लिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक पार्ट और रह गया, अगर आप ये वाला पार्ट भी खा लेते हैं, ठीक है, सपोज करते हैं आपने पूरा पिज्जा खा लिया, तो आप क्या लिखोगे, 4 पार्ट थे, उसमें से 4 ले लिए, तो इसका मतलब क्या है, 1/4 से आप कैंसिल कर सकते हो, तो यहाँ पर क्या आ गया, 1, यानी आपने कंप्लीट खा लिया, पूरा एक था कंप्लीट खा लिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, स्टेटमेंट आप ध्यान रखेंगे, मेन बात ये है क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल जब यूज होता है तो हमें स्टेटमेंट पता होना चाहिए कि इसका मतलब ये है कि आपने 1/4 ऑफ द पिज्जा खा लिया, यहाँ पर 1/2 ऑफ द पिज्जा खा लिया, 3/4 ऑफ द पिज्जा खा लिया, बस ये ध्यान रखना। सो इसी तरह से हम नेक्स्ट कुछ जो शेप्स हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने जो पिज्जा था उसके कितने पार्ट किए, यहाँ पर आप काउंट कर सकते हो। तो यहाँ पर काउंट करने के बाद आपको पता चलेगा कि 8 पार्ट्स हैं। अब 8 पार्ट्स आपने इस पिज्जा के कर दिए, उसमें से आपने एक पार्ट ले लिया, तो कैसे लिखोगे आप कि टोटल पार्ट थे, नीचे 8 आ गया, टोटल कितने पार्ट हैं, ठीक है। नीचे जो आता है वो आता है टोटल पार्ट्स, आप चाहो तो लिख लो, ये बहुत काम की बात है, टोटल पार्ट्स कितने लिए, टेकन, ऊपर क्या आता है, टेकन, जो लिया गया। तो आपने ए पार्ट लिया तो ये आ गया 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/8 आपने पिज्जा, 1/8 ऑफ 1 पिज्जा आपने खा लिया, ठीक है। अब हो सकता है आप फील नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो अब देखो और कैसे फील कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैंने क्या किया कि ये 3 पार्ट हटा दिए। मैंने क्या कहा, अब ये पार्ट तो आप लिख सकते हो 1/4, हम इसको लिख सकते हैं कि 4 पार्ट थे, उसमें से एक पार्ट ले लिया, 1/4। अब आपको अगर फील करना है तो इसको परसेंटेज में ले जाओ, क्योंकि अगर मैं आपसे कहूँ कि 50% आपने पिज्जा खा लिया तो आप रिलेट कर सकते हो, 50% का मतलब होता है आधा। इसी तरह से अगर मैं कहूँ 25% आपने पिज्जा खा लिया तो आप रिलेट कर पाओगे कि हाँ भाई क्वार्टर पार्ट आपने खा लिया। तो मैं अब कन्वर्ट करना भी सिखा देता हूँ कि आपको अगर कोई फ्रैक्शन, आपने फ्रैक्शन तो निकाल ली इस पिज्जे की, अगर आपसे कहा जाए परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो बस क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, 25%, ठीक है। इसको हटा देते हैं अभी के लिए। तो यहाँ पर आपका इसका मतलब ये है आपने 25% ऑफ द पिज्जा खा लिया। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर दूसरा पार्ट ले लूँ, ये दो पार्ट ले लिए, ठीक है, तो आप किस तरह से लिखोगे, अब ये आपने फॉर्मूला लिख लिया होगा, हटा देते हैं। तो यहाँ पर आपका टोटल कितने पार्ट्स थे, 4, उसमें से कितने ले लिए, 2। अब इसका कहा जाए परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए तो क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 से 100 कैंसिल होकर 50 आ जाएगा, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 50%। इसका मतलब क्या है भाई, आना भी चाहिए क्योंकि हमने आधा पिज्जा खा लिया, तो ये बता रहा है कि आपने 50% खा लिया। इसका मतलब क्या है कि अगर 1/2 ऑफ
द पिज्जा हमारा आ रहा था पहले 1/2 हमारी फ्रैक्शन आ रही थी, तो इसका मतलब यह है कि 50% हमने पिज्जा खा लिया। तो जब भी आप 1/2 देखोगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि 50% की बात हो रही है। इसी तरह से अगर 1/4 हमारा फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है तो आपके दिमाग में आना चाहिए 25% की बात हो रही है, यानी क्वार्टर पार्ट। ठीक है, 4 हिस्से करो, उसमें से एक हिस्से की बात हो रही है। तो इस तरह से आप महसूस कर सकते हैं। आप देखिए, जैसे ये एग्जाम्पल की मैं बता रहा था, क्या बात है इसमें। तो यहाँ पर आपके 8 पीसेस हैं और उसमें से आपने एक पीस ले लिया, तो ये क्या है, फ्रैक्शन इतनी आ गई। मतलब क्या है, 1/8 ऑफ द पिज्जा आपने खा लिया। अब महसूस नहीं हो रहा तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी क्या वैल्यू आएगी, तो देख लेते हैं। 4 टू 8 और इसको जब हम डिवाइड करेंगे 25/2 तो हमारा आ जाएगा 12.5%। तो इसका मतलब क्या है, 100% जो हमारा पिज्जा था उसमें से आपने कितना खा लिया, 12.5% आपने खा लिया। ठीक है, इसी तरह से अगर आप यहाँ पर एक और बढ़ा दें, ये बढ़ा दिया, ठीक है, तो यहाँ पर कितने पार्ट हैं, 8, उसमें से कितने ले लिए, 2। और अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो हमारी फ्रैक्शन अगर पूछी जाए तो आएगी 1/4 फ्रैक्शन आई है। मतलब क्या, 1/4 ऑफ द टोटल पिज्जा आपने खाया है। लेकिन अगर आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो आपको पता है 1/4 कितने परसेंट के इक्विवेलेंट है, 25। आप चाहें तो 100 से मल्टीप्लाई करके निकाल भी सकते हैं। तो 25%, इसका मतलब क्या है, आपने 25% ऑफ द पिज्जा यहाँ पर खा लिया। ठीक है, तो अगर आप वही है और पार्ट बढ़ाना चाहें कि मैंने और 2 पार्ट और खाए, ये वाला एक और खा लिया, ठीक है। अब हमसे पूछा जाए कि कितना फ्रैक्शन आएगा, तो टोटल पार्ट कितने हैं, 8, उसमें से कितने आपने ले लिए, 4। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 1 4, 4 2 8, तो 1/2। इसका मतलब 1/2 अभी बताया था, 1/2 का मतलब होता है 50%। तो आपने यहाँ पर देखो 50% खा लिया। हाँ, आंसर भी यही आना चाहिए, क्योंकि कितने पार्ट खा लिए, 8 थे, उसमें से 4 खा लिए, यानी आधा पिज्जा खा लिया। तो इसका मतलब क्या है, 50% आपने खा लिया। आप चाहो तो 100 से मल्टीप्लाई करो और 50% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से फिल करते हैं। आप कितनी भी वैल्यू दे दें वो निकाल सकते हो। इसी तरह से मान लो यहाँ पर ब्लॉक्स दे रखे हैं, तो यहाँ पर आप काउंट करोगे कितना है टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक। यहाँ पर है 6 ब्लॉक्स और उसमें से आपने एक ब्लॉक यहाँ पर ले लिया, तो आपके लिए हो गए 6/1। ठीक है, सॉरी 1/6। तो मतलब 6 थे टोटल, उसमें से एक ले लिया। अब मान लो आपको महसूस करना है कि कितना पार्ट लिया, तो 1/6 महसूस नहीं हो रहा, तो 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 3 6, ठीक है, 16.66%। तो इतना पार्ट आपने यहाँ पर ले लिया। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो, इस तरह से फाइंड कर सकते हो यहाँ पर। इसी तरह से अगर आपने एक पार्ट ले लिया मान लो, ठीक है, और या ये कुछ भी हो सकता है, खाने की चीज ले सकते हो। कोई आपने वॉल है, उस पर इतना पेंट किया, तो कितना पेंट हुआ, ठीक है, कितने फ्रैक्शन का पेंट हुआ, ये आपको अगर बताना है, कितने परसेंट पेंट हुआ आपको ये बताना है, तो आप बता सकते हो। देखो, फ्रैक्शन और परसेंटेज दोनों एक ही बात है, महसूस करने की बस वजह अलग अलग होती है आपकी। आप इसको अच्छा महसूस कर सकते हो तो परसेंटेज को रहने दो, और अगर परसेंटेज को महसूस नहीं कर सकते तो फ्रैक्शन में अगर महसूस कर रहे हो वो ले लो। जो भी आपको सही लगता है वो ले सकते हो। तो यहाँ पर कितने हैं, 3 है टोटल पार्ट, और उसमें से एक पार्ट ले लिया, तो हमारी फ्रैक्शन कितनी आई, 1/3। ये समझ लो आप, एक वॉल थी, उसमें से सिर्फ इतना पेंट किया है आपने, तो इसका मतलब कितनी पेंट हो गई वॉल, 1/3 ऑफ द टोटल वॉल हैज बीन पेंटेड। तो अब इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये परसेंटेज में बन जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 33.33% आपकी जो वॉल थी वो पेंट हो चुकी है। और लास्ट में अब हम एक रियल एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। स्कूल मार्क्स आपने देखा होगा कि जब हम छोटे थे, मतलब अब तो नहीं आते ऐसे, जैसे 10 में से ऐसे नंबर देकर ऐसे गोल घेरा बनाते थे, ठीक है, यहाँ पर 4 आए और यहाँ पर 3 आए, ऐसे, ठीक है, बचपन में ऐसे नंबर मिलते थे। तो अब यहाँ पर अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो इसका मतलब क्या है, 10 में से 5 नंबर आए हैं, टोटल कितने थे, 10 थे, उसमें से कितने नंबर आए, 5। तो हम अगर इसको सॉल्व करें तो क्या आ रहा है, 1/2। 1/2 का मतलब क्या, अभी बताया 50%, तो आपके मार्क्स कितना है, 50%, ऐसे सोच सकते हो। इसी तरह से अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आ रहा है, ठीक है, 2 to the 4, 2 5 the 10, और इसको अगर आप कन्वर्ट करो परसेंटेज में तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 40%। तो इसका मतलब क्या है कि आपके 40% मार्क्स आए हैं। इसी तरह से कोई सी भी चीज हो, टोटल में से जितना आए हैं आप वो लिख लोगे और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके ये पता कर सकते हो कितने परसेंट मार्क्स आए हैं। इसी तरह से यहाँ पर ये है 3/10 है, तो ये तो कैंसिल तो हो नहीं रहा, बस 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि सर मैं कैंसिल नहीं करना चाह रहा, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। 4/10 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी वही आएगा। देखो 0 से 0 कैंसिल किया और 40% आ गया, ठीक है, दोनों सेम बात है, कैंसिल करो तब भी वही और वैसे भी। तो 3/10 था, यहाँ पर 0 0 कैंसिल, 30% आपके मार्क्स आए हैं। अगर ये केस आया है तो ये केस आया है, ठीक है, इसकी परसेंटेज कितनी आई थी, 50%।
तो इस तरह से आप कोई सा भी आपका एग्जाम्पल हो उसकी परसेंटेज निकाल सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट, तो हमारा कुछ मिस्टेक्स होती हैं उनको भी बता देता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, एक ट्राइंगल था और इस तरह से दे दिया मान लो क्वेश्चन में, और कहा कि आपने ये पार्ट ले लिया, ठीक है, तो आप कहोगे कि आपसे कहा जाएगा फ्रैक्शन में लिखो। तो यहाँ पर कितने पार्ट है, 2 पार्ट, तो आप नीचे लिखोगे 2, उसमें से कितना लेना है 1, तो आप कहोगे कि आंसर हो गया। तो ये गलत है, क्यों? क्योंकि हमारे जो पार्ट्स हैं वो इक्वल ही नहीं है। आप अगर पिज्जा की बात करो तो हमने जो पार्ट किए थे, देखो ऐसे, ये जितने भी पार्ट्स हैं ये सारे इक्वल हैं। अगर इक्वल पार्ट नहीं है तो आप ये काम कोई सा नहीं कर सकते। ये जो फ्रैक्शन में हम लिख रहे थे, ये कोई सा भी काम आप इस तरह से नहीं कर सकते, फ्रैक्शन में लिख ही नहीं सकते इस पार्ट को, समझ रहे हो? तो आप तभी लिख सकते हो फ्रैक्शन में, जैसे मैंने बताया कि नीचे टोटल कितने आपने पार्ट्स किए, ऊपर कितने लिए। ये तभी रूल फॉलो होगा जब ये सारे पार्ट इक्वल हों। सारे पार्ट जब इक्वल हैं, आपने एक ले लिया, आप लिख सकते हो। अगर इक्वल नहीं है, जैसे ट्राइंगल का केस था, ऊपर का पार्ट कम है नीचे का ज्यादा है, तो आप नहीं लिख सकते। ये ध्यान रखेंगे आप, जब भी ऐसा शेप आए जिसमें सिमेट्री नहीं है, मतलब क्या है, इक्वल ही आपके पीसेस नहीं है, तो आप ये फ्रैक्शन नहीं लिख सकते। आप चाहो तो लिख दोगे कांट बी डिटरमाइंड, इस तरह से आप लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन भर के होंगे। सो लास्ट हम आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। बहुत आसान है, चुटकी में कर लोगे अगर बाकी पीछे की सारी चीजें देख चुके हो तो। यहाँ पर देखो टोटल हमें दे रखा है, ये कह रहे हैं 250 ग्राम इन 1 किलोग्राम। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो अब देखिए 1 किलो के अंदर अगर 250 ग्राम ले रहे हैं, तो ये कह रहे हैं इसको फ्रैक्शन में लिखो। 1 किलो टोटल अमाउंट कितना है, 1 kg नीचे आ गया, उसमें कितना ले रहे हैं 250 ग्राम। तो क्या हमारा आंसर ये होगा, गलत। क्यों? ये ग्राम में लिख दिया, क्योंकि दोनों की यूनिट सेम नहीं है। जब तक यूनिट सेम नहीं हो तो आप ये काम नहीं करोगे, यूनिट सेम कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1000 ग्राम लिख सकते हैं इसे, 1 kg को 1000 ग्राम लिख सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे 250 ग्राम अपॉन 1000 ग्राम। अब यहाँ पर आप ऐसा कह सकते हो कि ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, कर सकते हैं। अब हमारा मेन ये बचा, ये नंबर बचे, तो 250 को अगर 1000 से डिवाइड करोगे तो हमारा आंसर आएगा, देखो 5 से कैंसिल कर लो आप चाहो तो, 1 है 250, 250 के टेबल में ही 1000 आता है 4 टाइम्स और ये 1 टाइम, तो 1/4 हमारी फ्रैक्शन आ गई। मतलब क्या हुआ, 1/4 का मतलब क्या है, 25%। देखो ये स्टैंडर्ड वैल्यूज जितनी भी हैं इनको याद रखो, याद रखना, जो मैं लिख रहा हूँ इसको नोट करके रख लेना। इसका मतलब क्या है, 25%। 1/4 जब भी आएगा दिमाग में आ जाना चाहिए, क्वार्टर पार्ट की बात हो रही है, 4 में से एक हिस्सा लेना है। इसका मतलब होता है 50%, 1/2 का मतलब 50%, 3/4 का मतलब क्या है 75%। इसको दिमाग में रट जाओ, अभी आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये सब याद हो जाना चाहिए, ठीक है। ये हर जगह आएगा, हर जगह यूज होगा। ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं 1/4, तो एकदम फील कर लेना कि 25% की बात हो रही है। अब देखते हैं, तो इसका मतलब क्या है 1/4। आप चाहो तो कन्वर्ट भी कर सकते हो, लेकिन क्यों टाइम वेस्ट करें। तो 1/4 का मतलब क्या है 25%। महसूस हो गया, मतलब क्या है 250 ग्राम 1 किलो का कितना होता है 25%। अगर आपसे पूछा जाए 500 ग्राम 1 किलो का कितना होता है, तो आप बता दोगे आधा, यानी 50%। तो यहाँ पर आप 500 ग्राम भी ले सकते हो और उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, और महसूस कर सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। सेकंड, 30 मिनट इन 1 आवर। तो 1 घंटे के अंदर 30 मिनट कितना होगा, 50%। सिंपल है भाई, एक पूरा घंटा है, 1 घंटा, उसमें 30 मिनट की बात हो रही है, तो इसका मतलब क्या है 50%, आधा। तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप नीचे के लिखोगे टोटल कितना है 1 आवर, उसमें से कितना लेना है 30 मिनट। तो अब गलत है ये, क्यों, यूनिट सेम नहीं है। यूनिट सेम करोगे 30 मिनट और नीचे भी आवर को मिनट में कन्वर्ट करोगे। आप कहोगे मिनट को आवर में क्यों नहीं किया, पॉइंट आ जाता। हम पॉइंट वाला काम नहीं कर रहे भाई। अगर किसी बड़े को छोटे में लेकर जाते हो तो मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, और छोटे को बड़े में लेकर जाते हो तो डिवाइड करनी पड़ती है। हम डिवाइड से बचना चाह रहे हैं, इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो आवर को मिनट में लेकर जाएंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। मिनट से मिनट कैंसिल कर सकते हो, और 30/60 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 31 × 30 और 2 × 60। तो हमारा 1/2 आ गया। इसका मतलब क्या है 50% की बात हो रही है। तो हाँ, हमें पता है 30 मिनट 1 घंटे के अंदर कितने होते हैं, 50%, आधा। इस तरह से अगर हमसे पूछा जाए थर्ड क्वेश्चन में 750 ml है, ये ऊपर आ जाएगा, 1 लीटर नीचे आ जाएगा। आप तो एक्सपर्ट हो गए होगे, लेकिन आप ये यूनिट के साथ रख दोगे। यूनिट लिखना मस्ट है, वरना गलती होगी। क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट इसी चीज में गलती करते हैं, यूनिट भूल जाते हैं और लिख कर आ जाते हैं और आंसर लिख देते हैं, तो गलत है। अब हम बात करते हैं, ठीक है, इसकी। तो यहाँ पर देखो लीटर को आप चेंज कर लोगे
तो यहाँ पर आ जाएगा 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। अब ठीक है, ml से ml कैंसिल हो गया। अब देखो 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, 75/100 आया। अब आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो या 5 से कैंसिल करो, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा 5 से भी हो रहा है, तो यहाँ पर आ गया 3/4, ठीक है। 3/4 का मतलब अभी बताया था, लिखा था स्टैंडर्ड में, याद नहीं करी क्या? तो यहाँ पर क्या जाएगा 75%। तो आप इसको महसूस कर सकते हो, 750 ml का मतलब क्या है कि आप 75% की बात कर रहे हो। किसमें? जब 1 लीटर में 1 लीटर है टोटल, उसमें से 750 आपने ले लिया, तो इसका मतलब क्या है 75% आपने उसमें से निकाल लिया। अब आपके थोड़े अलग टाइप के जो क्वेश्चन है उनको भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अलग टाइप के क्वेश्चन है, तो 1/4 ऑफ 1 kg, ये क्या मतलब है, करना क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, बताता हूँ। पहले ये तो समझ गए थे, यहाँ पर क्या किया था, 1 किलोग्राम आपके पास एक थैलिया में शक्कर, ठीक है, शुगर की बात कर लेते हैं, चीनी। तो 1 किलोग्राम आपके पास चीनी थी, उसमें से आपने 250 ग्राम ले ली। तो आपसे पूछा कि कितना फ्रैक्शन आपने ले लिया, तो आपने निकाल दिया था कि भाई आपका कितना आया था इस केस में, 25% आपने ले लिया। तो यहाँ पर हमने फ्रैक्शन निकाली थी, यहाँ पर आपने क्या फाइंड की थी, फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन फाइंड की थी। यहाँ पर अगर उल्टा क्वेश्चन बना दें, इस केस में ही उल्टा बना दें कि हम आपको फ्रैक्शन दे रहे हैं और ये टोटल अमाउंट दे रहे हैं, आप ये नंबर बताओ, तो कैसे करेंगे? ठीक है, मैथ की लैंग्वेज में हम उल्टा क्वेश्चन भी जानते हैं, लेकिन महसूस कैसे करें? अब देखो ये है, महसूस करने के लिए आपको पहले से ही फ्रैक्शन दे दी और ये टोटल अमाउंट दे दिया, आपको क्या निकालना है, वो दूसरा अमाउंट। मतलब क्या, 1/4 ऑफ 1 kg कितना होगा, तो कितना आंसर आना चाहिए, यही आना चाहिए। उल्टा क्वेश्चन है, देखते हैं आता है या नहीं। तो आप कैसे सॉल्व करोगे इसे, 1/4 तो ऐसे लिखोगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 1 kg को आप 1 चेंज करके ग्राम में भी लिख सकते हो चाहो तो, ठीक है। अब मैं दोनों केस दिखाऊंगा, पहले आप केजी में इधर सॉल्व कर लो और इधर किस में कर लोगे, ग्राम में। चलो दोनों करके देखते हैं क्या आएगा। तो यहाँ पर हमने ग्राम में चेंज कर लिया, ये क्या है, किलोग्राम। अच्छा, यहाँ पर कोई यूनिट कैंसिल नहीं होगी, एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर जो आंसर आएगा वो यूनिट में ही आएगा। ये जो आंसर आने वाला है ये कोई फ्रैक्शन नहीं है, पहले ही बता दिया कि यहाँ पर फ्रैक्शन पूछा गया था, यहाँ पर पहले से ही फ्रैक्शन दे दी। अब जो आंसर आएगा वो हमारा यूनिट में आएगा, मतलब ये वाला पार्ट आएगा। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारा क्या जाएगा 1/4 kg, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर हम कैंसिल करें तो 4 1 4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 250 ग्राम, और यहाँ पर कितना आ गया, अगर हम इसको और सॉल्व करें तो 0.25। अच्छा, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट मत कर देना, कोई फ्रैक्शन थोड़ी ना है, ये एक यूनिट है, ये एक वैल्यू है, ठीक है। ये फ्रैक्शन से अलग है, फ्रैक्शन तो ये थी, इसमें यूनिट आई है, ठीक है, परसेंटेज में मत कर देना। तो हमारा ये आ गया ये। तो अब देखो हम क्या समझे इससे, इस एग्जाम्पल से क्या महसूस हो रहा है कि अगर हमसे कहा जाए कि 1/4 ऑफ 1 kg कितना होता है, या हम ये भी कह सकते हैं क्वेश्चन 25% ऑफ 1 kg कितना होता है, तो हाँ हमारा आंसर आया 250 ग्राम, 250 ग्राम। हाँ, 250 ग्राम जो है वो 1 किलो का 25% होता है, ठीक है। या आप 0.25 किलोग्राम भी कह सकते हो। यहाँ पर थोड़ा फील नहीं आता, यहाँ पर अच्छा फील आता है, ठीक है। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, महसूस कर करके करना है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर देखिए उल्टे क्वेश्चन है ये, जितने भी मैं नीचे वाले मैंने लिख रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए 1/4 ऑफ 1 आवर। अब देखो यहाँ पर आपको 1/4 का मतलब कितना होता है, 25%। अगर एक पूरा घंटा है उसकी बात करें तो 1 घंटे में हमसे कहा जा रहा है 25% कितना आएगा। तो 25% का मतलब क्या है कि भाई 4 हिस्से किए और 1 हिस्सा ले लिया। तो आपको पता है क्या इतने हिस्से में कितने आपके मिनट आते हैं? हमारा आंसर तो मिनट में ही आएगा। हम चेंज कर लेंगे ना बाद में, जैसे हमने इधर ग्राम में कर लिया था, इसी तरह से आप यहाँ पर आवर को मिनट में कर लेंगे। तो इसको समझो पहले एग्जाम्पल को, एक पूरा घंटा था, उसमें से हमसे कहा गया 25% कितना होगा। तो 25% का मतलब क्या है, इतना हिस्से की बात कर रहे हैं। तो इसमें कितने मिनट आते हैं, 15। तो हमारा आंसर तो वैसे ही दिमाग में आ गया कि 15 मिनट। अब यहाँ पर हम सॉल्व करके निकालते हैं कि आ रहा है या नहीं। तो 1/4 ऐसे लिखोगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 1 आवर को आप मिनट में कन्वर्ट कर लोगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पॉइंट में हमें ज्यादा महसूस नहीं होता आंसर। तो यहाँ पर 60 मिनट। अब यहाँ पर देखो 60 को 4 से जब डिवाइड करोगे तो हमारा क्या जाएगा, 15 आना भी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि 1 घंटे में 15 मिनट जो होते हैं वो 25% होते हैं। या हमसे उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया, 25% ऑफ 1 आवर कितना होगा, तो 15 मिनट होगा, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में ऐसे कर देते 1/2 ऑफ 1 आवर कितना होता है,
1 घंटे 1/2 का मतलब क्या है 50% ऑफ 1 आवर कितना होता है, तो 30 मिनट होते हैं, यानी आधा घंटा। तो उसका मतलब क्या है कि ये वाले पार्ट की भी बात हो रही है। अब देखो ये वाला केस हटाओ, 1/2 का मतलब क्या है 50%, तो 50% का मतलब क्या है कि ये आधे की बात हो रही है। और इसमें ये हमारी क्लॉक है, इसमें कितने मिनट आएंगे 30 मिनट। तो वैसे ही दिमाग में आ गया आंसर, आप सॉल्व कर लो। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 1 आवर को 60 मिनट में लिख दोगे और हमारा आंसर आ जाएगा 30 मिनट। बहुत बढ़िया। इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और फिर अलविदा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए थर्ड क्वेश्चन में 3/4 ऑफ 2 लीटर। अब यहाँ पर 2 लीटर दे दिया तो घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे करेंगे। तो मतलब क्या है, यहाँ पर अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करके कहें तो हम कहेंगे कि ये कह रहे हैं 70% ऑफ 2 लीटर कितना होता है। तो हम सॉल्व करके देख लेंगे। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे कि आप महसूस नहीं कर पा रहे भाई, जैसे अभी आपने महसूस कर लिया था कि 1/4 ऑफ 1 kg कितना होगा, आपने कहा कि भाई 250 ग्राम होगा, आपने 4 से डिवाइड कर दिया। इसी तरह से आपसे क्लॉक में पूछा गया 1/2 ऑफ 1 आवर कितना होगा, तो आपने बता दिया 30 मिनट होगा, देखते ही आंसर आ गया था। लेकिन हो सकता है इस केस में आप महसूस नहीं कर पा रहे हो, तो कोई बात नहीं है, हमारा मैथमेटिकल मेथड तो है निकालने का। तो यहाँ पर देखो कैसे निकालेंगे, 3/4 ऐसे लिखेंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 2 लीटर है। मैंने बताया कि इसको चेंज करेंगे क्योंकि हम फील नहीं कर पाते, पॉइंट में आंसर आता है। तो इसको हम लिख लेंगे 2000 ml, क्योंकि 1 लीटर में कितने होते हैं 1000 ml, तो 2 लीटर में कितने हो गए 2000 ml। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 5 20 होता है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1500 ml। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमसे कहा जाए 75% 2 लीटर में से आपने निकाल लिया, आपको जरूरत थी मिल्क था 2 लीटर आपका रखा हुआ था, उसमें से आपने 75% निकाल लिया, तो आपके पास कितना आया 1500 ml। सिंपल। तो इसी तरह से आप 1/2 का भी निकालो, 1/4 का निकालो, फील करो, महसूस करो, और फिर आंसर आप लिख सकते हो। सो होप आपके सारे क्वेश्चन, सारी जो चीजें थी मेरे दिमाग में A to Z मैंने आपको बता दी। पहले फ्रैक्शन क्या होता है, महसूस कैसे कर सकते हैं शेप से, और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करके 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और उन पर बेस्ड क्वेश्चन मैंने ये अपने पास से अपने दिमाग से लिए थे, ताकि जो आगे आने वाली वीडियो है उसमें ये कॉन्सेप्ट यूज होंगे। क्योंकि कुछ प्लान है मेरा, वहाँ उस वीडियो तक पहुँचना है, उसको समझाने के लिए पहले मुझे ये बताना पड़ता। उसके बाद अभी एक और वीडियो आएगी, इन दोनों वीडियो का मिक्सचर एक तीसरी वीडियो में यूज होगा। तो इस तरह से बने रहना। तो ये तो मूवी का पार्ट लग रहे हैं, ठीक है। तो होप आपको ये कंप्लीट वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये पार्ट समझ में नहीं आया, और इस वीडियो को लाइक करके मोटिवेशन जरूर बढ़ा देना, जैसे आपने पहली वीडियो में बनाया था। मैं इसी तरह कंटेंट लाता रहूंगा आपके लिए। मैं मिलता हूँ इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए